आप सभी का स्वागत है इस मंथली वीडियो सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में, जहां हम आपको महीने भर के टीवी न्यूज के कुछ अजीब और देखने लायक किस्से दिखाएंगे। जब फिल्मों की शूटिंग बंद हो गई है तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज वेकेशन पर चले गए हैं। 1 week later. कोरोना से बचने के लिए ये लोग मालदीव गए थे। सोचा होगा कि लंबा वक्त अब मालदीव में बिताएंगे, लेकिन वहाँ भी इन पर लग गया बैन और इन्हें वापस आना पड़ा मुंबई। गजब बेइज्जती। इसके अलावा महीने के कुछ मजेदार और फनी वायरल वीडियोस भी पेश करेंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वैसे कैची हेडलाइंस बोलने में तो कई सारे एंकर्स माहिर हैं। सियासत करोना और करोना। मेरी चाची की मूंछ होती तो वो चाचा होता। मेरी चाची की मूंछ होती तो वो चाचा होता। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, जात ना पूछो साधु की, या एबीपी की रूबिका लियाकत हो, रैली में आओ तो वेलकम, मर जाओ तो भीड़ कर। या फिर वो इनकी अपोजिट टीम वाले रविश कुमार ही क्यों ना हो। I am asking a question, not doing yoga. Oh dear Ayoga. इसको समझने में देर लगेगी। सलमान खान की मूवी राधे का ट्रेलर और सीटी मार गाने ने धमाल मचाया हुआ है, और अब इस गाने के जरिए सलमान खान ने बिना मास्क के पकड़े जाने वाले लोगों को पुलिस से बचने का एक खास तरीका सिखाया। इसके अलावा राधे के ट्रेलर के आने के बाद इस महीने सलमान खान पर मीम्स की बरसात हो गई। ANI के एक रिपोर्टर की बेइज्जती के भी काफी चर्चे हुए। क्या कहते हैं? और इनसे भी ज्यादा चर्चे में रहे वो किरदार जिन्होंने इनकी बेइज्जती करी। क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। वैसे एंकर अमीश देवगन का सबसे पसंदीदा शब्द है मर्यादा। थोड़ी मर्यादा रखिए। ये आए दिन इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी मर्यादा है। इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि लोग सोशल मीडिया में इन्हें मर्यादा मैन बुलाते हैं। एक दूसरे की मर्यादा को बना के रखिए। एक दूसरे के अगर कपड़े फाड़ने हैं तो पब्लिक एंजॉय करेगी उसको। और खूब सारे मीम्स भी इन पर बनाते रहते हैं और फैलाते रहते हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। इस बार कुछ न्यूज एंकर्स ने वो कर दिखाया जिसकी लोगों को उम्मीद भी नहीं थी। रैलियां, रोड शो अभी तक हो रहे हैं। अरे भाई जागो। दरअसल कुछ न्यूज चैनल्स में ऐसा नजारा देखने को मिला जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। कहीं किसी का कोई मर रहा, कहीं किसी का कोई बीमार पड़ रहा। डॉक्टर है नहीं, और है तो इतना थका हुआ है कि वो मरीज अटेंड करने की स्थिति में नहीं है। और ऊपर से हमारे नेताओं को सत्ता की मलाई चाटनी है। राक्षस हो गए राक्षस, सत्ता की मलाई चाटनी है। राक्षस हो गए राक्षस। कुछ एंकर्स के वीडियोस वायरल हुए जहां वो कठिन सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। दरअसल जब सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन लगे, कर्फ्यूज लगे, लेकिन नेताओं की रैलियां चलती रही। ऐसे में कुछ न्यूज एंकर्स को गुस्सा आया, क्योंकि कुर्सी के आगे कुछ दिखता नहीं है। राजनीतिक पार्टियों को यही संदेश जा रहा है। एबीपी की रूबिका लियाकत जो ऐसे सवाल करती थी, सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं क्या? राज क्या है? वो अब ऐसा कहते नजर आई। आप हमें ताली बजाने के लिए कहते हैं, पूरा देश ताली बजाता है। आप थाली बजाने के लिए बोलते हैं, पूरा देश थाली बजाता है। आप कहते हैं दिया जलाएंगे, पूरा देश दिया जलाता है। वाह क्या सीन है। अमीश देवगन जो ऐसी पंक्तियां लिखते थे, पीएम मोदी का 56 इंच वाला संदेश, वो अब कुछ ऐसा बोलते पाए गए। लोगों के अगर आंसू थम नहीं रहे तो सरकारें कैसे चैन से बैठ सकती हैं? नेता कैसे रात को आराम से सो सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। शाबाश बेटा। फिर रविश कुमार का ये वीडियो देखिए जहां वो अब नए तरीके का इस्तेमाल करते हुए हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके तंज कसते हुए बात करते हैं। लोगों पर जुर्माना लग रहा है, लेकिन कोई गृह मंत्री के रोड शो में मास्क न पहनने और जुर्माना की बात नहीं कर रहा है। मैं फिर से चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या चुनाव आयोग गृह मंत्री को चालान कर सकता है? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू आवर वेरी ओन चुनाव आयोगा। आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन, नॉट डूइंग योगा। ओ डियर आयोगा, वन नेशन नो मास्क। You get my point? इन सब के अलावा इस लिस्ट में शामिल हुए हैं हिंदी खबर चैनल के एक न्यूज एंकर जिनका नाम है अतुल अग्रवाल, और इनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। और चुनाव आयोग हमारा अंधा है, बेशर्म चुनाव आयोग। अगर मेरे ऊपर मुकदमा होता हूँ जेल जाने को तैयार। भारत का चुनाव आयोग सबसे ज्यादा महामूर्ख और अंधा चुनाव आयोग है, मंदबुद्धि चुनाव आयोग। इन्होंने नेताओं से लेकर चुनाव आयोग तक सबको लपेट लिया। मलाई चाटनी है, सत्ता की चाकरी करके अपनी पदस्थापना करानी है। आज यहाँ है, कल किसी और पद पे बैठेंगे, बुढ़ापा ठीक से कटेगा।
भाजपा हो या कांग्रेस हो, किसी को भी नहीं छोड़ा और देसी कहावत सुना सुना के छिलाई की। कोरोना को लगता है समझा दिया गया है कि जहां जहां रैली हो और जहां खद्दरधारी नेता दिखे, बेटा वहां न जाना तुम बस। और कोरोना मान गया है, मान लो। भारतीय जनता पार्टी ने तो कोरोना को समझा दिया गया है। हाँ, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। मन भावे मूड़ी हिलावे, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया साहब जी। हरीश रावत तो वहां पे जो है घंटा बजाने गए थे भगवान के दरबार में। हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं कानी आपन टेट ना निहारे, दूसरन का पल पल झांके। टेट मतलब आंखें और कानी मतलब वो महिला जिसका एक आंख होती है। अरे आप तो कानी हो यार, और आप बीजेपी वालों को भेंगी कह रहे हो। भेंगी आप तो कानी हो। सारा ठेका जो केंद्र, सारा ठेका तो जो सत्ता में है उसी का है ना। हो गई हर घाट पे पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना। आप केंद्र सत्ता में आने के जुगाड़ में लगे हुए हो। वैसे गुस्सा तो कुछ रीजनल न्यूज चैनल्स के एंकर्स को भी आया। प्रचारा ये इलेक्शन गेलो, आ इलेक्शन गेलो, इन्होंने इलेक्शन गेलो, खेलते रहो। सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि हमेशा सरकार के समर्थन में बात करते हुए पाए जाने वाले जी न्यूज के प्रसिद्ध एंकर सुधीर चौधरी ने भी रैलियों के खिलाफ बोला। जैसे परीक्षाएं रद्द हुई, वैसे रैलियां रद्द क्यों नहीं हो रही हैं? आज तक के एंकर सैयद अंसारी ने एक शो में अपना दर्द बयां किया। तब जी दर्द ही दर्द, दिल बैठा जा रहा है। हमारे देश के लोग जिए तो जिए कैसे? वैसे वही न्यूज एंकर हैं जिनका वो वीडियो आज तक वायरल होता है जहां इन्होंने खुद को लगभग प्रधानमंत्री बना ही दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सैयद अंसारी। वैसे कठिन सवालों पे नेताओं के जवाब भी सुनने लायक होते हैं। सिर्फ बोलना है इसलिए कुछ भी बोलते रहो। रोजी का मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। प्रेम सिंह पटेल ने बड़वानी में कहा कि एक उम्र हो जाए तो लोगों को मरना पड़ता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अब ये वीडियो उन रिपोर्टर्स के लिए है जिन्हें सजने धजने का काफी शौक है। ज्यादा मेकअप करके अगर लाइव इंटरव्यूज लेने जाएंगे तो बहुत पछताना भी पड़ सकता है। देखिए क्यों। पब्लिक को एंटरटेन करना हमारा फर्ज है, जो कि हम इंशाल्लाह अपनी हर आखिरी सांस तक करते रहेंगे, जैसे कि आप कर रही हैं। और इतना ज्यादा मेकअप करके आई हैं आप, और मुंह जरूरी होता है। आपका मेकअप ऐसा है कि मुंह धो के आएंगी तो आप यकीन करें मेरा बड़ा भाई भी लग सकती हैं आप। जब बेइज्जती है। कांग्रेस के लीडर्स राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर मजाक बनाते हुए एक एड बनाया गया। मम्मी खत्म। दरअसल ये एड एक मिल्क शेक की कंपनी का है और इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर कांग्रेस वर्कर्स आग बबूला हो गए और कंपनी के उस ऑफिस में तोड़फोड़ मचा दी। वरी नॉट मदर, मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें आप यहाँ से घास डालोगे, यहाँ से दूध निकलेगा। घास दूध। और मैं चाहता हूँ उसे मशीन नहीं, गाय कहते हैं। वहीं सोशल मीडिया में कुछ लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट काफी पसंद आ रहा है। इसे कहते हैं असली मजा, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। मजा आया। वैसे राहुल गांधी की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल का फुल फॉर्म बताया। आर से रिजेक्टेड, ए से एब्सेंट माइंड, एस से होपलेस और यू से यूजलेस, किसी काम के नहीं है, और एल से लायर। गजब बेइज्जती है। आज तक में सीधी बात करने वाले प्रभु चावला भी इस बार शिवराज सिंह चौहान के पीछे पड़ गए और बिना मास्क के रैलियां करने के लिए लगातार इन पर सवाल किया। इसके अंदर मास्क, नेता अगर मास्क नहीं पहनेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कितने बड़े संक्रमण हो गया उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे ना। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बताया कि उनका आजकल ध्यान किधर है, लेकिन थोड़ी सी जबान फिसल गई और फिर वो ट्रोल हो गए। तरफ हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान है चुनाव की तरफ। क्या कहा इसने? क्या बोला है? हमारा ध्यान है चुनाव की तरफ। ये फंस गया सीएम। चुनाव की तरफ नहीं है, कोरोना को कंट्रोल करने की। भोपाल का आंकड़ा 400 को पार कर गया है। ये गंभीर संकट का संकेत है। हमको सावधान रहना होगा। ये कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ, ये हवा में मौजूद है। शादी करने की इतनी जल्दी आज तक किसी ने नहीं दिखाई होगी जितना इन दोनों ने दिखाई और वायरल हो गए। क्या रे, सेटिंग किया है? ऐसे ही एक और भाई से मिलिए जिन्होंने इस लॉकडाउन में जैसे तैसे अपनी बारात निकाल ही ली। प्यार की राह में
मैन विल बी मैन। रहा नहीं जाता। कोरोना की वापसी होती है तो टीवी में रामदेव बाबा की भी वापसी होती है। कोरोना के इतने वेरिएंट नहीं होंगे जितने आपके पास इलाज के वेरिएंट है। अब रामदेव बाबा की ही बात हुई है तो इस लड़की से मिलिए जिन्होंने रामदेव बाबा के लिए देश की राजनीति का पूरा इतिहास ही बदल दिया। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? रामदेव बाबा। क्या नाम है? रामदेव बाबा। रामदेव बाबा। रिपब्लिक चीफ अर्नब गोस्वामी ने पत्रकारिता की परिभाषा बताई। पत्रकारिता वही होती है जो सबकी गलती देखे और सबकी गलती के बारे में बोले। मैं कोई बीच वाली पत्रकारिता नहीं कहता। इसके बाद इन्होंने बताया कि वे राइट विंग पत्रकार क्यों हैं। हाँ, हम राइट विंग चैनल है क्योंकि राइट माने सही। और फिर बाकी मीडिया वालों को भी पत्रकारिता सिखाई। ये लुटियन की मीडिया आखिर सच का साथ देना कब सीखेगी। वैसे इस बार इन्होंने भी बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा को काफी सुनाया और इसके काफी चर्चे हुए क्योंकि ऐसा दृश्य काफी कम देखने को मिलता है। क्या आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल आपसे ज्यादा पूछे भाई साहब। उद्धव ठाकरे से मेरा मुंह मत खुलवाइए संजू जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए आप, मेरा मुंह मत खुलवाइए। आपने कहा कड़े सवाल कभी भी पूछे तो मुझे आप लेक्चर दे रही हैं। मैं देखिए संजू जी, आप हर चीज को पॉलिटिकल मत कीजिए और व्यक्तिगत मत कीजिए क्योंकि मैं हर चीज को व्यक्तिगत नहीं करता, मगर ये नहीं आप लक्ष्मण रेखा पार करके मुझे सवाल बात करें। इसके अलावा बीजेपी के गौरव भाटिया को भी रूबिका लियाकत के गुस्से का शिकार होना पड़ा। आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? मैंने मना किया। आपको वोट चाहिए, आपको वोट मिलता है, आपको जनता का भरोसा चाहिए, आपको जनता का भरोसा मिलता है और उसके बाद आप ये बोलते हैं कि नहीं मुझे तो पूरा टाइम दे दो, मैं बात करना चाहता हूँ, मुझसे सवाल ना पूछे जाए। अरे क्यों ना पूछे जाए आपसे सवाल? मुझे बताइए ना, हम कर जाएंगे, हम दिखा देंगे, हो जाएगा। अरे क्यों अब तक नहीं हो रहा है? साल भर हो गया है गौरव भाटिया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की एडवर्टाइजिंग स्किल्स के भी काफी चर्चे हुए जब एक आरटीआई से पता चला कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में कितने पैसे खर्च किए हैं। फिर इसके बाद बीजेपी ने इन पर हमला भी बोला कि जो पैसे ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए केंद्र की तरफ से दिए गए थे उसका गबन कर दिया गया। केजरीवाल सरकार ने उसका इस्तेमाल विज्ञापन देने में कर लिया। जी, मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें कहा गया था मूवी का अर्थ होता है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ठीक उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मकसद है, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? आज तक की बात करें तो अभी की ही बात है जब ये चैनल अपनी पत्रकारिता की तारीफें गा रहा था। आज तक की सवारी सच के साथ शानदार चल रही है पिछले 20 सालों से। मस्त जोक मारा। और फिर एकदम से जज्बात बदल गए जब इन्होंने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर लाइव माफी मांगी। आज तक को इस बात का खेद है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत से संबंधित मौत की रिपोर्टिंग के दौरान हमने ट्वीट चलाए थे। एक स्क्रीनशॉट को सुशांत सिंह राजपूत का आखिरी ट्वीट बताने की गलत जानकारी थी। इस तरह हमने स्पेसिफिक गाइडलाइंस कवरिंग रिपोर्टेज के क्लॉज 1 के प्रामाणिकता संबंधित नियमों का उल्लंघन किया। अब टाइम्स नाउ की बात करें तो इस चैनल ने अपने एक दर्शक से लाइव कॉल में बात करी और खुद अपनी बेइज्जती करवा ली, खास करके नाविका कुमार और स्पेशली राहुल शिवशंकर जिनका इस दर्शक को नाम तक नहीं पता था। Let me go across to Kamalakar, one of our viewers calling us from Pune. Go ahead. What would you like to say? हाँ, टाइम्स नाउ कि वो नाविका और दूसरा कौन था उसके साथ गजब बेइज्जती है। 8 साल से मोदी और बाबा शाह के गोदी में बैठ के उनकी तारीफ करते रहे। We should all resign and sit at home क्योंकि सब हमारी गलती है। इसके अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया कि गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री कितना देर सोते हैं। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। क्या तकलीफ है इनको? वैसे इन्होंने इस बार एबीपी न्यूज की सच्चाई भी सबके सामने लाकर रख दी। आज इधर है क्या? देखिए एबीपी भी अभी ममता जी के साथ है, चुनाव के बाद हमारे साथ है। अब देखना ये होगा कि क्या सचमुच चुनाव के बाद एबीपी न्यूज बीजेपी न्यूज बन जाएगा। अब बीजेपी न्यूज पर माफ कीजिए अब बीजेपी न्यूज मेरी जबान टूट गई। तो ये था इस महीने का टीवी न्यूज ड्रामा। ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आप हमारे चैनल पर जाकर देखें और अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। धन्यवाद।